अब जरा अरबाज खान से हमने ज़रूरी सवाल करने हैं कुछ, क्योंकि हमारी लाइव ऑडियंस भी सवाल करती है और फिर ऑनलाइन भी हमारे पास सवाल आते हैं जी। सबसे फनी इंसिडेंट सेट पे जो हुआ हो आपके करियर में, जो आज भी सोचते हैं तो बेसाख्ता कहका निकल जाता है। वो ऐसा था कि एक फिल्म में मैं था और मेरे अब्बा भी थे उसमें, आसिफ खान साहब। वो एक बिजनेस टाइकून होते हैं, मैं एक कॉलेज बॉय होता हूँ, यूनिवर्सिटी गाय, और हमें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है दोनों को, अब्बा को और बेटे को। और ये आपके असल अब्बा हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑकवर्डनेस का अगला लेवल। और फिर वो वाइंड अप में फिर हमारा एक फाइट का सीक्वेंस आ गया। अब वो मुझे फाइट इंस्ट्रक्टर कहने लगे कि आपने इनको पंच करना है। मैंने कहा यार मैं तो नहीं करूँगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा सर ये तो फिल्म है। मैंने कहा यार बाहर में गई फिल्म। मैंने कहा मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ना वहाँ पे। नहीं तो अब्बू का क्या रिस्पॉन्स था? अब्बू तो ही वाज जस्ट नॉर्मल, उन्होंने कहा खैर है। वो तो माशाल्लाह मतलब तब बहुत प्रोफेशनल, मेरी बिल्कुल स्टार्ट की फिल्म थी, तो मैं तो बहुत घबरा गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपने फाइट करनी है और आपने पंच भी मारना है। मैंने कहा यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ना वो लोग तो मुझे वैसे ही कत्ल कर देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि ये फिल्म में कैरेक्टर है, तुमने बाप को थप्पड़ मारा यार। तो मैंने कहा नहीं यार सिंपली इसको कुछ और कर दे। तो फिर वो बस बातों बातों में ही कुछ इस तरह का क्लैश हो गया। तो वो एक बड़ा फनी सा सीक्वेंस था, क्योंकि जाहिर ही अब हर चीज मैं अब्बा के जो सामने- आपने मार में क्रॉस करना है वो जबान से तो नहीं हो सकता। जी हाँ। और वो डायलॉग कुछ ऐसे थे, वो कहते हैं वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है। तो वो अब्बा और बेटा जो है ना और सगा बाप बेटा जब इस तरह की कॉन्वर्सेशन कर रहा हो जिनका आपस में इतना एक डिसेंट और महजब रिश्ता है। अच्छा, बट अब्बू के साथ एक नेचुरली भी दोस्ती है या नहीं, या फॉर्मल ताल्लुक? नहीं है, कभी भी नहीं है। बस पता नहीं क्यों, हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। मेरे वाले साहब मेरे साथ नहीं थे बहुत। एक आज भी हम एक मतलब जितनी मर्जी एक कोलैबोरेशन तो है, लेकिन वो एक लेवल नहीं है, वो कंफर्ट लेवल उतना नहीं है कि मैं दिल की कोई बात भी खुल के उनसे कर सकूं। तो इमेजिन फिर ऐसे ताल्लुक में सामने खड़े होकर कहना वो मेरी है, नहीं वो मेरी हाँ, है। वो कह रहे हैं जी वो मेरी है, वो कह रहे नहीं मैं ऐसे कर दूंगा। तो इट वाज लाइक अ वेरी फनी मोमेंट कि मैंने कहा यार देखो एक्टिंग में ये एक कुछ भी स्टार का बेटा होना क्या मुश्किल काम है या आसान? उसमें पॉजिटिविटीज के साथ नेगेटिविटीज बहुत हैं। और उसकी मैं एक रिवायती मिसाल अक्सर लोग ये कहते देता ना लो जी ये तो प्यो भी एक्टर सी ते एदी ते गुड्डी चढ़ गई। हूं। और फिर जब आप एक सुपरस्टार के बेटे हों तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी होती भाई लेजेंड इन हिज ओन राइट माशाल्लाह से। तो उसमें फिर मैं ये कहता हूँ कि जब एक बहुत घना दरख्त होता है ना, तो उसके नीचे पलने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना वो वक्त से पहले मुरझा जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो इस हर वक्त छाँव में रहते हैं, उन तक सूरज की किरणें ही नहीं लगती, जो कि उसके पनपने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनकी नेगेटिविटीज भी हो जाती हैं कि ओवर शेडो हो जाते हैं अक्सर। क्योंकि तो लोग इसलिए मैंने इतनी हाई देखिए, एक होता है कि यंग पर्सन आता है मीडिया के अंदर तो लोगों की कोई उम्मीद कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग वाह वाह करते हैं कि वाह यार न्यू कमर क्या बात है। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट के बच्चे हो, एक तो आप पे ठप्पा लग जाता है नेपोटिज्म का कि ये तो जान पहचान, और दूसरा फिर उस इंसान से आपको कंपेयर किया जाता है जिसका इतना सालों का डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो आप किस तरह उस पे उतर सकते हैं? फिर मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी ये चालाकी की। मैंने कहा एक्टिंग में तो मैं उनको नहीं छू सकता, उनके कद को। फिर मैंने थोड़ा सा मैनूवर किया, मैं डायरेक्शन में आ गया, मैंने एंकरिंग भी की, मैंने सिंगिंग भी की। तो वो थोड़ा सा जो है ना अब मैं एक्नॉलेज हो जाता हूँ। अब क्या हो जाता हूँ एक्नॉलेज? हमेशा से एक्नॉलेज हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, ऑलवेज बिन अ सुपरस्टार माशाल्लाह। बट बात वही है ना कि एक स्टार का बेटा होना या बेटी होना बहुत मुश्किल काम है, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऑलरेडी इतना मुश्किल काम है और फिर इंडस्ट्री वाले और अवाम नेपोटिज्म कह के अगले की बिल्कुल ही कमर तोड़ देते हैं। अब नुमान एजाज के बेटे जब आए इस फील्ड के अंदर, कितनी लोगों ने उटपटांग बातें की, और मुझे इतना दुख होए कि भी नोमी भाई तो नहीं उसको लेके आए। जावेद को शौक था, वो इस वजह से इस फील्ड में आए और बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो लड़का, तो हम उसको क्यों, मतलब उसको चांस तो दो। नहीं देखें, और ये एक मतलब फिनोमिनल कह लें या वर्ल्ड वाइड जो है ना कि अब एक वो बन गया है कि जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं ना उनके बच्चे आगे से कभी भी उस तरह से नहीं हुए। वो एक यही होता है कि वो ओवरशैडो हो जाते हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा जो है ना एक माइलस्टोन करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा उनको वर्कआउट करना पड़ता है, तो वो करते हैं। और दूसरी बात ये कि you came forward as a director, as a producer, ये भी तो फिर सिफारिश जो है वो अप्रोच जो है वो किसी हद तक तो ठीक है,
लेकिन इन द लॉन्ग रन वो कभी भी नहीं चल सकती, वो आपको अपनी मेहनत से ही करना पड़ता है। सबसे डरावना इंसिडेंट जो सेट पे हुआ हो, किसी ऐसे इलाके में शूट कर रहे हो जहाँ पे मुझे याद है कि हमने लाड़काना में शूट करना था ड्रामा साइका, तो लाड़काना के रास्ते में ना, और अब ट्रैवल हम कर रहे थे रात को। अच्छा, अब मैं क्योंकि लाड़काना का मुझे तो याद है, तो हम जा रहे थे तो बीच में जो बंदा गाड़ी चला रहा था, वैन में हम सारे जा रहे थे ना, वो जो सिर्फ पोस्टर होता है सारे ड्रामे की शूट के लिए, सबने एक ही साथ निकलना था, पहुंचना था। मैं आपको बता नहीं सकती। और बात हमने क्या डरना था, जितना उस ड्राइवर ने हमें डरा दिया ये कह कह के कि यहाँ से कभी भी डाकू निकल सकते हैं, ये देख रही है सारी जगह सुनसान है। लो जी, वैसे ही जान निकली हुई कि उस जगह जा रहे हैं जहाँ कभी गए ही नहीं। घर वाले पीछे वाले कह रहे हैं कि बेटा एहतियात करना है, इधर उधर निकलना जाना, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे आपने रहना है और बस शूट पे जाना है और आना है। लो आगे से तो पूरा रास्ता, आई कांट टेल यू, मैंने जिंदगी में इतनी तस्वीर नहीं पढ़ी होगी, हर चीज की मैंने तस्वीर पढ़ ली। मैं कल अपने और मेरे साथ भी यही हुआ है, मेरे साथ भी सेम हुआ है। और मेरी प्यारी बहन सलमा भी हमारे साथ है। तो सलमा, जब तक कलाम नहीं हो रहा, आओ दोनों बहनें साथ बैठ जाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अरबाज को तो वैसे ही आदत है कि मैं टूंग के जो है वो गप्पे लगाती हूँ, और आपने भी अगर उनसे कोई सवाल पूछना है तो आप भी पूछ सकती हैं। आइए आइए, ये हमारी बहुत ही प्यारी बहन है अरबाज। शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल वी नो, और इसका इतना बड़ा दिल है। और ये सारी बच्चियाँ जो हैं जो इनके साथ आती हैं, ये इनकी ज़ेरे निगरानी होती हैं और ये इनको साथ लेके आती हैं, साथ लेके जाती हैं। मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जो इंसान अच्छा काम करता है उसको क्रेडिट देना चाहिए। और उसी साफ में उनकी बेटी भी खड़ी हुई है माशाल्लाह, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जबकि अक्सर गिला होता है कि मामा मैं पुत्र। ऐसी बात है, सीखना है, सारे गिले होते हैं, लेकिन उसको यही बताया जाता है कि जो बाकी सबकी इम्पोर्टेंस है ग्रुप के अंदर, वही इम्पोर्टेंस आता है। माशाल्लाह, मैंने भी फुलस्तानियों वाला काम किया ना आज अपनी बेटी को डांट के। भाई खाला तो कह सकती है, खाला भी तो मासी होती है, बिल्कुल राइट। बट खैर, आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। देखिए 30 दिन साथ करना, हम तो मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, हमें आदत है बॉस, लेकिन ये बच्चियां जिस तरीके से साथ आती है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अच्छा, अब ये बताएं, सबसे डरावना और दिल को हिला देने वाला इंसिडेंट क्या था? वो ये था कि मुझे एक शो के लिए अफगानिस्तान जाना था, और वो भी बाई रोड। तब फ्लाइट्स भी होती थी, लेकिन हम बाई रोड पेशावर से तोरखम बॉर्डर क्रॉस किया और साथ ही काबुल। तकरीबन कितनी देर लगती थी? एक शो थे मेरे वहाँ पे, नहीं, हाउ फार, मतलब टाइम तकरीबन ये अगर बाई रोड आप पेशावर से जाएं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12 आवर ड्राइव। अच्छा, नॉट बैड। हाँ, टू काबुल। ठीक है। तो हमारे साथ कुछ मेल आर्टिस्ट भी थे, हम 3-4 गाड़ियाँ हमने बॉर्डर से वहाँ पर अपना सारा चेकआउट किया और हम आगे अब जा रहे हैं। अब जाहिर है वो हालात जो भी थे, वहाँ के लोकल लोग भी थे हमारे साथ, लेकिन एक आके इलाके में जब काबुल से तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले वो एक हिल स्टेशन शुरू हो जाता है, तो वही हुआ कि वहाँ पर हमें एक सुनसान सा रास्ता था, तो कुछ लोगों ने हमें रोक लिया, नकाब वाबा किए हुए और गाड़ियाँ। और अब हालात भी आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो वाकई हमें भी बहुत अजीब सा लगा। हम तो, उन्होंने कहा जी कौन है, बाहर निकले, सबको नीचे उतार दिया और अंधेरा था, तो उन्होंने टॉर्चेस लगाए। तो जब मुझे देखा तो पहचान गए कि अच्छा आप आर्टिस्ट हैं, ये है वो है। हमारे साथ एक्सक्यूज मी, आर्टिस्ट है, सुपरस्टार है? हाँ, नहीं सुपरस्टार, फिल्म स्टार। पहले वो बड़े देखिए आर्टिस्ट बहुत से होते हैं, फिल्म स्टार बड़े कम होते हैं। और आपको पता है फिल्म स्टार तो फिर फिल्म स्टार का तो अपना टैका होता है। पहले तो बड़े हार्श थे उनका बिहेवियर, तो थोड़े से लीनियंट हो गए। तो किधर जा रहे हैं? मैंने कहा जी काबुल जा रहे हैं, हमारा शो है। अच्छा, हम भी ना अरबाज भाई को साथ साथ लेके घूमते हैं, हमें भी इज्जत मिल जाएगी थोड़ी सी। अरबाज भाई, हम वंस अ वीक ना तीनों बहनों के साथ ना साथ साथ जाया कीजिएगा, ताकि हमें भी इज्जत मिल जाए। एक दफा जाएंगे ना, हमारा टैका उस जगह पे बन जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप जा रहे हैं। तो हमारे साथ वो एक पश्तो सिंगर थे, गुलजार साहब, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो जा रहे हैं तो कुछ सुनाते ही जाएं फिर। बिल्कुल ठीक। अब ये बंदूकों तानी भी है, उन्होंने तानी तो नहीं मिले, उनके पास बंदूकें थी। फिर वो बड़ा एक फ्रेंडली माहौल बन गया और सड़क पे खड़े खड़े बेचारा डर के मारे जो उसके मुंह में आ रहा है, एक छोटी सी उसने गजल सुनाई उनको। उन्होंने कहा जी चलें जी ठीक है। बाय द वे अरबाज गाते भी बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है। और मैंने 1-on-1 सुना है। रमजान ट्रांसमिशन है इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं बनता, बट आई हैव टू टेल यू दैट ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। और ट्यूनर शूनर वाले कॉम नहीं है ये। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी आपने ये देखा ना अंदर की होस्ट, उछल के बाहर निकल, उछल के बाहर निकल। हाँ जी।
तो जैसा कि अभी एक इंसिडेंट आपने सुनाया कि पठानों के साथ आपका जो है वो वास्ता पड़ा और फिर वो कुछ हार्श भी थे और बाद में वो गाना सुनने के बाद थोड़े नर्म भी पड़ गए। हम चूँकि खुद मैं भी पठान हूँ अच्छा, तो माशाल्लाह। उसमें फिर मुझे पता है कि पठान एट टाइम्स कितने हार्श हो जाते हैं। तो आप जब काम करते हैं तो पठानों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या नॉन पठान? भाई ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पश्तो फिल्म हीरोज इन द इंडस्ट्री, नहीं, द मेरा बिगेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्ट जोन ज़्यादा कहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो स्टार्ट करियर उर्दू फिल्म से था। हाँ जी। फिर टेलीविजन ड्रामा, फिर हमने इनको पंजाबी, वापस- फिर मैं पश्तो फिल्म में आया। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कि जी ये पठान है या ये नॉन पठान है। वो एक कंफर्ट लेवल होता है जो तकरीबन, और मैं खुद बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ। मैं खुद वो एक लेवल डेवलप कर लेता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं है। और काम को तो मैं इबादत समझता हूँ। मैं बहुत उसको बहुत इबादत से और बड़ा नहीं, focus आई से थिंक वो जो सवाल पूछ रही हैं कि देखें, जैसे कि आपने कहा कि नौशेरा से बिलोंग करना, वहाँ से सारा वो बैकग्राउंड होना, अब्बू के साथ अगर मैं ये फिल्म के अंदर सीन करता मारने का तो मसला भी बन सकता था, राइट? तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से आई थिंक वो पूछना चाह रही हैं कि काम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होके उर्दू फिल्म, पंजाबी फिल्म, पश्तो फिल्म, कौन से वही एरिया मैं में? कह रहा हूँ। हर किसी के ये साथ। कोई पर्टिकुलर नहीं है। वो एक कोई लैंग्वेज जो है ना, वो बाउंड्री नहीं है। बेसिक चीज़ काम है। वो चाहे मैं उर्दू फिल्म कर रहा हूँ, चाहे मैं पश्तो फिल्म कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई, वो मेरी डेडिकेशन वही होती है। और लोग भी मुझे तकरीबन वैसे ही मिलते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया को अगर वो करना, एम्फसाइज करना, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं है। ऐसा आई बीन वेरी लीनियंट, और लोग भी मेरे साथ बहुत लीनियंट है। आप तो लीनियंट है, ये बड़ी स्ट्रिक्ट है। चले जी, अब आपने पठान तो होते ही स्ट्रिक्ट है, बाय नेचर तो स्ट्रिक्ट है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, बट खैर, आई मीन आई हैव ऑलवेज फाउंड जनरली पठान पीपल टू बी सो वार्म, सो वेलकमिंग एंड सो जेनरस।